हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे अनुपात, है ना। कुछ अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उस समय कुछ ऐसे छोटे छोटे अनुपात पूछ लेता है जिसको आप नहीं बना पाते हो। तो आज हम सीखेंगे, ऐसे कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों को हल करेंगे, है ना। हल करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो हल करते हैं, सीखते हैं इन सवालों को कि किस तरह से हल करते हैं, है ना। चलो पहला सवाल लिया है हमने। प्रश्न पहला है हमारा 4:6, दूसरा अनुपात है 5:4, तीसरा अनुपात है 3:7। ठीक है ना। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हमको इन अनुपातों में से, है ना, हमको इन अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात बताना है। ठीक है ना। तो चलो हल करते हैं। हमने लिख लिया उत्तर। तो हम अगर आपको इस तरह से सवाल आते हैं तो आप क्या करोगे, इन अनुपातों को बटे में लाओगे, इन अनुपातों को भिन्नों में लाओगे, बटे में लाएंगे, है ना। तब इन सवालों को हम हल करेंगे। तो चलो बटे में लाते हैं। 4:6, तो हम लिखेंगे 4/6, ये हमारा पहला अनुपात हो गया। अब दूसरा, है ना, अब दूसरे में क्या है 5:4, तो हम लिखेंगे 5/4। और तीसरा कौन सा है 3:7, तो हम लिखेंगे 3/7। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 6 बड़ी संख्या हो गई और ऊपर की संख्या अंश 4 छोटी संख्या हो गई। जब हम इनको भाग देंगे तो भाग तो जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन शून्य लगाएंगे, इन तीनों में शून्य लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं 0 0, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, यहाँ पर भी 0 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को काटेंगे। तो चलो काटते हैं। 6 40 कितने बार कटेगा, 6 से 40 कितने बार कटेगा। तो 6 से 40, 6 6 36 कितने बार, 6 बार। अगर 7 बार काटते हैं तो कितना अधिक हो जाएगा, तो हमको 40 से कम होना चाहिए। मतलब हम इस जो संख्या से काटेंगे ऊपर की संख्या, तो संख्या कट जाना चाहिए। तो कितने बार कटेगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितने बार, 6 6 36 कितने बार, 6 बार। कितने बार कटा, 6 बार। तो हमने लिख दिया यहाँ नीचे 6 लिखा 6। अब हमारे पास दूसरा है 50/4, तो 4 से 50 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 दाई 40, 4 11 44, 4 12 48 कितने बार, 12 बार। 4 12 48 कितने बार, 12 बार। चलो ये भी कट गया। अब तीसरा बचा है 7 4 28 कितने बार, 7 से कितने बार कटेगा, 4 बार। 7 4 28, 7 4 28, 7 4 28। पहला हो गया हमारा, ठीक। दूसरा और ये तीसरा, है ना। पहला दूसरा तीसरा, पहला अनुपात का 6, दूसरे अनुपात में ये जो हमारा दूसरा अनुपात है उसमें 12 और तीसरे अनुपात में 4। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हमको बताना यह है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, वही हमारा सबसे बड़ा अनुपात होगा। हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 12। कौन सी संख्या है, 12। और ये 12 किसका अनुपात है, ये जो 12 है 5:4 का है। ये जो 12 12 आंसर आया है, सबसे बड़ी संख्या आई क्या, नहीं, बिल्कुल। तो यही जो 12 है, ये 12 किसका अनुपात है, 5:4 का। तो हमको आंसर में क्या क्या लिखना है, 5:5
अनुपात 4, 5:4, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। 5:4, 5:4 सबसे बड़ा अनुपात होगा। कहने का मतलब यह है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, सबसे बड़ा अनुपात 5:4 होगा। तो आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, है ना। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न नंबर 2, 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताइए। 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताइए। ठीक है, हमको क्या करना है, 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताना है। क्या करना है, 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताना है। तो हम कैसा बताएंगे, चलो हल करते हैं। हमारे पास पहली संख्या 5 है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे 5, नीचे में बटे में 30/30। अब आप बताइए ज़रा, 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 5 घंटे में कितने मिनट होते। तो एक मिनट में, सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट। तो हमारे 5 घंटे में कितने मिनट हो गए, 5 घंटे में तो गुना कर देते, गुना, तो 5 घंटे बराबर 60, तो 5 छक्का 30, क्या होगा 30, मतलब 300 मिनट हो, 300 मिनट होंगे हमारे पास। कितने मिनट हो गए, 300 मिनट। 5 घंटे में 300 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 300 मिनट, तो 300 मिनट बटे ये 30। ठीक है ना। अब हम नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से काटेंगे, ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से काटेंगे। ठीक है ना। तो चलो, ये 0 से हमारा ये 0 कट गया। अब बचा 30/3, तो 3 का 3। ठीक है ना, एक बार कटा 3 से, 3 का 3। अब 3 से ही हम 30 को काटेंगे, तो 3 दाए 30, कितने बार, 10 बार। कितने बार, 10 बार। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 10/1। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताइए। 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताइए। तो हमें 5 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बताना है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास आंसर क्या आया है, 10/1। आंसर क्या आया है, 10/1। तो हम इसको काय में लिखना है, अनुपात में बताना है। काय में बताना है, अनुपात में बताना है। तो अनुपात, तो हमारा अनुपात क्या होगा, 10/1। यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है, 10/1, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो आप इसको भी समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, है ना। प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ क्या रहा है, 40 और 25 को, 40 और 25 को अनुपात में लिखिए। 40 और 25 को अनुपात में लिखिए। तो हमें क्या करना है, इनको अनुपात में लिखना है। ये तो सबसे बढ़िया सरल है। कैसे, तो ये 40 है, ठीक है ना, ये 40 है, तो हमको 40 लिखना है। 40 बोल क्या रहा है, 40 और 25 को अनुपात में लिखिए। तो अनुपात में लिखना है, तो अनुपात का चिन्ह, ये अनुपात बराबर ये 25। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। एक बार समझ लेते हैं ना। प्रश्न क्रमांक 3 है ना, 40 और 25 को अनुपात में लिखिए। 40 और 25 को अनुपात में लिखिए। तो कैसा करेंगे, हमको सिंपली
अनुपात में लिखना है तो 40:25, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, चलो इसको हल करते हैं ना। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। तो हमको सरलतम अनुपात बताना है। यहाँ पर हमने क्या बताया था, ऊपर के क्वेश्चन में अनुपात बताया था, 40 और 25 को अनुपात में लिखा था। अब हमसे पूछ क्या रहा है अगला सवाल, 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। हमको सरलतम अनुपात बताना है। क्या बताना है, सरलतम अनुपात। तो चलो ठीक है, सरलतम अनुपात में हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 को लिख देंगे 40 और बटे में 25। हमसे पूछ क्या रहा है, 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। तो हमने लिखा 40 बटे 25। अब इन संख्या को काटेंगे तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि हमारी ये दोनों संख्या कट जाए। तो वह संख्या कौन सी होगी, 5। ठीक है, 5 से 5 25, 5 बार, और 5 से ही काटेंगे 40 को। तो 5 आटे 40, कितने बार, 8 बार। हमारे पास क्या आया, 8 बटे 5। ठीक, तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। 40 और 25 का सरलतम अनुपात बताइए। तो हमें इस संख्या को अनुपात में उतारना है। तो क्या करेंगे, 8:5। इसी 8/5 को कैसा करेंगे, सरलतम अनुपात में उतारेंगे। तो 8:5, यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। चलो अब लास्ट सवाल ले लेते हैं, 5वां है ना। चलो ठीक है, 5वां सवाल। 5वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, 40 पैसे और 4 रुपए को 40 पैसे और 4 रुपए को सरलतम अनुपात में लिखिए। हमसे क्या पूछ रहा है, 40 पैसे और 4 रुपए को सरलतम अनुपात में लिखिए। तो चलो हल करते हैं। तो हमने लिख दिया 40 और नीचे बटे में 4। ठीक है ना, हमने पहले क्या लिखा, 40 नीचे बटे में 4। अब आप ज़रा ये बताइए, ये जो 4 रुपये बोल रहा है हमसे, है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, 4 रुपये। तो 4 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 4 रुपये में कितने पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे। ठीक है ना, 1 रुपये में 100 पैसे। तो 4 रुपये में कितने पैसे, गुणित ये 100 लिख देंगे, 100। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 रुपये में कितने पैसे होंगे, 400 पैसे। कितने होंगे, 400 पैसे। जब हम इसका गुना करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, 400 पैसे। तो बटे के ऊपर ये 40 है ना, बटे के ऊपर ये 40। चलो ऐसा लिख लेते हैं ना, बटे के ऊपर 40। अब क्या करेंगे, नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से काटेंगे, या ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से काटेंगे। ठीक है ना, ये गलत का निशान है ना, याद रखोगे, ये कोई जीरो नहीं है, हमारा ये 40 है ओनली, और नीचे 400 है ना। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0। अब क्या करेंगे, 4 किससे कटेगा, 4 से। तो 4 का 4 एक बार। अब 4 से, यही 4 से 40, संख्या 4 से 40 कटेगा, बिल्कुल। 4 दाए 40, कितने बार, 10 बार। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/10। आंसर क्या आया, 1/10। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 40 पैसे और 4 रुपए का सरलतम अनुपात लिखिए। तो इनको अनुपात में लिखना है। तो कैसा लिखेंगे अनुपात में, इसी 1/10 को अनुपात में लिखना है। तो 1/10 को अनुपात में कैसा लिखेंगे, 1:10।
यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। 1:10 यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह चैप्टर अनुपात का आपको समझ में आया होगा और आप समझ भी गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।